हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कक्षा 10 के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से मैंने चैप्टर आपको कुछ पढ़ा रखा हूँ और उसी चैप्टर को, उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो लोग अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं अच्छे से सब कुछ कंटेंट जुटा कर आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है साथियों, देखिए अपना 5.3 एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन है। बाकी इसके पहले के जितने वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा गया है। 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि अर्थात हमको n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है साथियों? n का मान पूछ रहा है। यानी क्या दे रखा है? योग दे रखा है। क्या दे रखा है? योग दे रखा है। कैसा योग है? यस, ये 36, 3, 636। और हम जानते हैं कि AP का प्रथम पद क्या होता है? AP का प्रथम पद होता है आपका, क्या होता है? 9। इसके बाद D क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो, अगला पद माइनस के पूर्व पद, अर्थात 17 माइनस के 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा साथियों? देखिए 17 में से 9 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो आप जानते हैं सभी लोग, यस n बराबर क्या होता है? फार्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a n-1 इंटू टी, ये आपके होते हैं। ठीक है, देखिएगा हमें जो चीज़ दे रखा है उस सभी को पुट करते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। 636 बराबर n का मान कितना हमको नहीं पता, वही तो निकालना है, हमको फाइंड करना है। 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 तो अपनी जगह पर रहेगा। a का वैल्यू क्या है साथियों? 9, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 9। n का मान हमको फाइंड करना है। d का वैल्यू क्या दे रखा है? 8। क्या दे रखा है साथियों? 8। इस प्रकार देखिएगा हम यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं कि दोनों में है। ठीक है, 2 कॉमन करेंगे, इसमें से 2 कॉमन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा, n-1 इंटू और -1 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर होगा, 2 4 जा 8 होता है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 636 n इन ब्रैकेट 9 प्लस 4n माइनस 4। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो एक बार मेरे लिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में आप ज़रूर बताएं इस चीज़ को कि आइए यहाँ पर इस चैनल से क्लास 10 की तैयारी अच्छे से की जा रही है और आकर अपना एक्सरसाइज देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ तक स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 636 बराबर, देखिए n, अब जानते हैं यहाँ पर आपका 9 और माइनस के 4 दे रखा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा साथियों? आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस के 4n, ये हो जाएगा। अब आप भी बताइए, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 5n प्लस के 4n स्क्वायर। ठीक है, अब ये 636 का साइड चेंज करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आपका देख पा रहे होंगे कि दे रखा है आपका, क्या दिया है? ठीक है, क्या दे रखा है? द्विघात त्रिपदी व्यंजक, इसको कहते हैं द्विघात त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं एक बार कलर चेंज करके आगे का स्टेप बता रहा हूँ, देखिएगा। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट और लास्ट पद में जो दिया जाता है उसका करते हैं मल्टीप्लाई। यदि 4 और 636 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 2544, यानी कि 2544 का फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टर ऐसा फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 2544 मिले और उनको घटाने पर 5 मिले, तो आपका नंबर हो जाता है 53 माइनस के 53 गुणा का 48। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा, तो 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिलेगा 5
मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2544। चलिए इस द्विघात त्रिपदी व्यंजक को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हो जाएगा 4n² प्लस 53 n माइनस के 48 n माइनस 636 बराबर के 0। तो आप बताइए इसमें कुछ कॉमन होगा? जी बिल्कुल n कॉमन होगा और कुछ नहीं है। 4n प्लस 53, इसके बाद हो जाएगा इसमें क्या कॉमन होगा साथियों? इसमें आपका 12 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 12। तो 12 चौक 48 माइनस माइनस प्लस और इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 53 बराबर 0। आप सभी लोग जानते हैं जो ब्रैकेट सेम होता है उसको एक में रखते हैं और इसके बाद जो आपका प्लस, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है तो जो वैल्यू n का प्लस में जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। n माइनस 12 बराबर 0 अर्थात कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 12। अर्थात हमें मिल गया कि भैया उस एपी का कितने पद होने चाहिए? 12 पद होने चाहिए। आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई होगी साथियों। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से समझाया गया है, पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। आपको कैसा लगा एक बार लाइक करके हमें बता दीजिए, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डाउट क्लियर हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 5 नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 योग इतना, यानी कि आपको दे रखा है, देखिएगा एपी का प्रथम पद यानी 5 दे रखा है, an बराबर होता है अंतिम पद 45 दे रखा है, और क्या दे रखा है? योग यानी कि SN दे रखा है। आपका कितना दे रखा है? 400। पदों की संख्या और सर्वांतर निकालना है। पदों की संख्या क्या निकालना है? सर्वांतर निकालना, यानी कि n का मान निकालना है और d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, n और d का वैल्यू हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि a यानी कि लास्ट पद बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से होते हैं कि नहीं? तो होता है आपको तो an बराबर दिया है 45, a का वैल्यू है 5 और n का मान हमको नहीं पता है। n का मान हमको नहीं पता है, न तो d का वैल्यू पता है। तो हमें एक साथ दो वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो यह इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको एक और फार्मूला बताते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया क्या होता है आपका SN इक्वल टू, यानी कि योग बराबर क्या होता है? n/2 प्रथम पद प्लस के अंतिम पद। ये भी एक फार्मूला होता है जो मैंने अभी इसके 4 नंबर पर क्वेश्चन लगाया था, वो भी एक फार्मूला है और ये भी एक होता है जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया जाए। योग दे रखा है हमारा कितना? 400। n का मान हमको नहीं पता है और ए पता हमको 5 और अंतिम पद पता है हमको 45। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा n/2 इंटू 50, अर्थात जब इसको हम कैंसिल करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा 25। आप सभी लोग जानते हैं कि ये 25 क्या करेगा? कैंसिल करेगा। मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, आगे का स्टेप समझाने का अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ कि बाकी सब कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए। देखिएगा ये जो 25 इसमें कैंसिल करेगा, ये होगा 100 का क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचा? 4 और 4, यानी कि n इक्वल टू कितना मिलेगा? 16। तो हमारा n का मान कितना आ गया? कितने पद होंगे? 16 पद होंगे। अब आप ही बताइए क्या हमें अब 16 मिल गया तो d का मान फाइंड कर सकते हैं कि नहीं इसके अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 40। कैसे 40 होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये 5 साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा माइनस। तो 40 माइनस 5 इक्वल टू 45 माइनस 5 इक्वल टू 40। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर हो जाएगा n का मान हमको पता है 16 माइनस 1 इंटू 15 इंटू डी। तो आप ही बताइए यहाँ पर d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40/50। अर्थात हम कह सकते हैं कि 8/के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8/ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आई होंगी? कैसे 8/3 होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि 5 से कैंसिल करेंगे तो 8 5 जा 40 और 8 3 जा 15 रहेगा। तो हमारा दो आंसर मिलकर आ जाते हैं यहाँ पर, n का मान और d का मान। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ज़्यादा देरी न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों में बताइए कि अब प्राइम क्लासेस पे क्लास 10 की वीडियो
डेली आपको मिलेगा, वो भी स्मार्ट तरीके से। मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, आप मुझे साथ देंगे तो मैं एक अच्छा करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या लिखा गया है, एपी के प्रथम और अंतिम पद, यानी कि हम देखिए यहाँ पर एपी के प्रथम पद यानी कि ए बराबर दे रखा आपका 17, ठीक है, और अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर दे रखा आपका 350 यानी कि 350। सर्वांतर भी दे रखा है साथियों, सर्वांतर कितना है 9 है, कितना है साथियों 9 है। तो इसके कितने पद और इसका योग कितना, हमको यानी कि एन का मान भी फाइंड करना है और यन भी निकालना हमको क्या होगा। दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो चलिए आप सभी लोग जानते हैं कि जब अंतिम पद या सर्वांतर दिया का मान पता है तो एन का मान तो आसानी से निकाला जा सकता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना दिया गया है 350 इक्वल टू एन का मान, ए का मान जो है कितना है 17, तो आपका हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 9। ये आप वैल्यू रख देंगे, आपको बात समझ में आई होंगी। इसके बाद देखिएगा ये 17 को जब साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा साथियों माइनस हो जाएगा, यानी कि 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो बताइए आप 350 में 70 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं रफली बता दे रहा हूँ यहाँ पर, इरेज बाद में कर देंगे, ठीक है। 350 माइनस के 70 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना आपको, तो कितना मिलेगा 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर 3। तो बातें समझ में आई होंगी आपको, कितना मिलेगा आपका, ठीक है। तो 333 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आप बताइए 9 से यहाँ पर डिवीजन हो सकता है क्या, इस 9 में पद में डिवीजन होगा क्या, जी बिल्कुल होगा। आपका कितना होता है 9 4 जा कितना होता है 36, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। अब कितना बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, 9 त्रिक 27 और 9 सत्ते 63, 9 त्रिक 27 9 सत्ते 63 एन माइनस के 1, अर्थात आपका कितना हो जाएगा इसमें एन इक्वल टू 37 प्लस 1। कैसे प्लस होगा, जब इधर जाएगा साइड चेंज करेगा तो माइनस का प्लस हो जाता है। तो एन का वैल्यू आ गया 38, 38 आपका मान आ गया। बात समझ में आई। तो अब इसमें एक और चीज़ हमको निकालना है कि यस एन क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर बताइए, जब हमको ए पता है और अंतिम पद पता है तो हम आराम से हम निकाल सकते हैं यस एन क्या होगा। तो यस एन इक्वल टू क्या होता है एन अपान टू ए प्लस अंतिम पद, यही होता है ना। तो देखिएगा यस एन का वैल्यू कितना दे रखा है, एक बार हम इरेज कर देते हैं इस सभी को, ठीक है, जिससे कि आपको बताने में आसानी रहे हमको, ठीक। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यस एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यस के बदले हो जाएगा यस 38, ठीक। एन का मान हमको दे रखा है 38 अपान के 2। इसके बाद आपका हो जाए सॉरी, थोड़ा खांसी जुकाम से मैं परेशान हूँ, फिर भी मैं सोचा आपको वीडियो लाकर कुछ हेल्प कर दूँ आपके स्टडी में, ये मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है। एकदम निःशुल्क आपको स्टडी मिल रही है यहाँ पर, कहीं कोचिंग जाने की झंझट नहीं है ना फीस जमा करने का, ठीक है, बस आप पढ़िए। इसके बाद देखिएगा ए का वैल्यू कितना है 17 प्लस के ए एन का वैल्यू कितना है साथियों, ए एन का वैल्यू 350। तो आप बताइए यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 90, यानी कि 19 गुना कितना होता है 38 होता है। तो यस 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 19 गुणा के, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 367 मिलेगा। कितना मिलेगा 367 मिलेगा। कैसे मिलेगा आप सभी लोग जानते हैं भैया, ये यहाँ 7 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा 360। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिएगा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 6973, ये आपका हो जाएगा आंसर। बातें समझ में आई होंगी। हमने भी इसमें
आपको क्या निकाला, एन का वैल्यू निकाला, एक आंसर हो जाएगा, और डी यस एन निकाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी समझ में आया होगा। आप एग्जाम में पूरे स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लगाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। चलते हैं भैया 7 नंबर क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट कुछ क्वेश्चन लाकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जो डी बराबर 7 है और 22वां पद कितना 149 है। तो हम देखिएगा प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि यानी दे रखा है, कितना दे रखा है 22। इसके बाद डी दे रखा है, कितना दे रखा है 7 दे रखा है। 22वां पद यानी कि A22 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 149 दे रखा है। आप बताइए, एन का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है और अंतिम पद पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। अंतिम पद बराबर फॉर्मूला लगाकर क्या हमको फाइंड करना है, योग फाइंड करना है। योग फाइंड करना है तो योग फाइंड करने के लिए एन का मान पता है, डी का मान पता है, अंतिम पद पता है। अगर ए का वैल्यू मिल जाए तो हम दोनों फार्मूला से कोई फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं। चलिए हम ए का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है साथियों, ए एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंतिम पद कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा, प्लस ए का वैल्यू कितना हमको नहीं पता है, एन का मान कितना है 22 है, तो -1 हो जाएगा 21 हो जाएगा, इंटू डी का मान पता है इतना। तो आप बताइए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, इसको इधर लाएंगे साइड चेंज करेंगे तो 149 माइनस 147 अर्थात 149 माइनस 147 में घटा देंगे तो आपका क्या मिलेगा, क्या मिलेगा पता है 2 मिलेगा। क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हमारा आ गया ए का वैल्यू आ गया, क्या आ गया ए का वैल्यू आ गया। तो आप बताएं, आप सभी लोग जानते हैं कि भैया यस एन इक्वल टू होता है एन अपान 2 ए प्लस के ए एन डी, यही होता है ना। तो यस एन यानी कि यस 22, एन का मान है 22 यानी कि 22 अपान के 2, ए का मान 2 है और अंतिम पद कितना है साथी 149 है। तो आप ही बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 इंटू, क्योंकि एक कैंसिल होगा काट देगा, 11 के 22, इसको ऐड करेंगे तो 151, 151 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 का 11, 11 पच 55, 1 56, 11 का 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1661 आपका ये वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 8 नंबर पे क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर पे क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है। 9-10 क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आगामी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिएगा 8 नंबर पे क्या है, उस एपी के 51 पदों का योग निकालिए। 51 पदों का यानी कि एन दे दिया, सॉरी एन का वैल्यू दे दिया 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद यानी कि A2 भी दे रखा है हमका, कितना दिया है 14, ठीक है। और क्या दिया है तीसरा पद A3 दे रखा है अपना 18, इतना चीज दे रखा है, गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो आप बताइए, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है भैया, अगला पद माइनस के पूर्व पद होता है। तो हमें पता है तीसरा और दूसरा पद, तीसरा पद माइनस के दूसरा पद 18 माइनस के 14 बराबर कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको डी का मान मिल ही गया है, तो बताइए A2 इक्वल टू क्या होता है। A2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 अर्थात डी, ये हो गया। तो इसमें हम वैल्यू जब रखेंगे तो कितना मिलेगा, A2 का वैल्यू 40, ए का वैल्यू हमको पता नहीं है। अच्छा, अगर हम चाहें तो इससे भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे डी का ही मान आएगा, डी का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिखा है। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ डी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जब यहाँ पर रखेंगे डी तो हो जाएगा, चलिए हम डी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, हमको ए का वैल्यू मिल गया। जब ए का वैल्यू मिल गया तो हम लगा सकते हैं यस एन इक्वल टू
क्या लगा सकते हैं, एस एन इक्वल टू लगा सकते हैं, क्योंकि हमको अंतिम पद तो पता नहीं है। अंतिम पद निकालने से अच्छा कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगा कर लगा लें। एस एन इक्वल टू क्या होता है साथियों, एन अपान टू ए एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका एन का कितना हो जाएगा, 51/2। ठीक है, 2a मतलब 2। ठीक, एन माइनस वन यानी 51 - 1 बराबर 50 गुणा के डी का मान कितना है साथियों, डी का मान मैंने निकाला था 4। तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 51/2। अब बताइए 2 दूना के 4, ये हो जाएगा आपका कितना, 200। कितना हो जाएगा, 200। या तो आप कॉमन भी कर सकते हो, चलिए मैं कॉमन कर लेकर और आसान बना लेता हूँ। 2 प्लस कितना मिलेगा, 15 × 2। कॉमन कर लिया हूँ, इसमें से 2 और इसमें से 2। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो आपका मिला कितना, 51 गुणा के 50 गुणा के 100 प्लस 2 102। 102 में 51 का जब गुणा करेंगे आप, ठीक है, 102। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका 10 आया था, देखिए यहाँ पर मिस हो रहा था, ए का वैल्यू आपका 10 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 10, तो होगा 110। ठीक है, थोड़ा धीरे करके मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 110। जब आप 110 में 51 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 5610। कितना मिलेगा, 5610 मिलेगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। बातें समझ में आई होंगी, बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का रहेगा साथियों। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि यह 7 दे रखा है, यह 7 दे रखा है 49। ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि यह 17 भी दे रखा है, 2 189। तो इनके n पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है, यही फाइंड करना है। तो आप बताइए यहाँ पर, अगर यह 17 दे रखा है, यह 17 यह 7 दे रखा है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 7 बराबर 7/2। ठीक है, 2a n - 1 यही होता है ना, यानी कि 6 गुणे के डी, ये आपका हो जाएगा। तो आप बताइए इसका वैल्यू दे रखा है 49, क्या हो जाएगा 49। जब 49 दिया है इधर बराबर 7/2 है, 2a प्लस कितना 6d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंसिल कर देंगे, 7 7 49, तो 7 बराबर इसमें 2 इससे कैंसिल कर देगा, तो ये जाएगा a प्लस के 3d। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम जो वैल्यू दिया है 17 का, उसको भी हम लगा लेंगे। 17 बराबर क्या हो जाएगा, या 17 बराबर हो जाएगा 17/2। ठीक है, फिर 2a होता है ना, इसके बाद n - 1 इंटू डी, यानी कि 16d। 17 में से एक घटेगा तो 16 आ जाएगा। इसको भी कैंसिल करेंगे आप, जब कैंसिल करेंगे तो 70 टाइम में कट जाएगा, कि 17 एक कम 17, इसके बाद 17 ठीक है, तो आपको हो जाएगा 17 बराबर, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 प्लस 8d, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू आएगा। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे 3d सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 5d हो जाएगा, अर्थात d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आया, d इक्वल टू 2 आ गया, d इक्वल टू 2 आ गया। तो आप बताइए हमको यस एन निकालना है, क्या निकालना है साथियों, यस एन निकालना है। ठीक है, देखिए यस एन इक्वल टू क्या होगा,
यस एन बराबर आपका फार्मूला होता है एन अपान टू ए एन माइनस वन इंटू डी। तो यस एन हमको पता नहीं है, ये फाइंड करना है एन अपान टू। ठीक है, टू का वैल्यू है टू, ए का वैल्यू क्या हमने फाइंड किया था अभी, अच्छा ए का वैल्यू नहीं फाइंड किया है, ए का वैल्यू फाइंड कर लेना। डी का वैल्यू इसमें रखने पर पुट कर दीजिएगा समीकरण 1 या सेकेंड में। चलिए हम सेकेंड में रख देंगे, 17 प्लस के ए प्लस के और यहाँ हो जाएगा 8 दूना के 16, अर्थात ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का कोई वैल्यू नहीं रहा मल्टीप्लाई करने पर, तो एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है साथियों? 2 है। ठीक है तो एन अपान 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एन माइनस के 2, ये 2 प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस एन बराबर हो जाएगा एन अपान 2 इंटू 2 एन, 2 कैंसिल, यानी कि एन इंटू एन बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर। तो यस एन का वैल्यू हमारा आ गया एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई होंगी आपको। साथियों जो लोग नए हैं मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथियों आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, फ्री में आप यूट्यूब पे से मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने क्लास 10 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, साथ बनाइए रखिएगा। ये भाई आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मैथ में दिला कर जाएगा, मेरा वादा है। बस आप जैसे जैसे पढ़ाया जाता है पढ़िए लिखिए रिवाइज करिए और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, जय हिंद।